यकीनन इस वक़्त जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला इश्यू है, वो एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है। ख़ास तौर पे अमेरिका को जो एक वहाँ की जो न्यूक्लियर डस्ट बड़ी मुक़द्दस दरकार है, अभी इस वक़्त उसकी तलाश हुँ। में है। यही वजह है कि ईरान को इस बात पे मजबूर किया गया है कि वो कम से कम अपनी जो एटमी तनसीबात है, उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उनके इंस्पेक्शन के लिए खोलें। और ईरान किसी हद तक इस हुँ। मुतालबे पर मान गया है कि हम इसके लिए ओपन हैं। लेकिन क्योंकि आपके इल्म में है कि ये जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको डेवलप करने का, फिर जिस तरीके हुँ। से अमेरिकी बमबारी के नतीजे में इस वक़्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जो उनके जो एटमी आप कह लीजिए जो प्लांट्स थे, वो सारे के सारे ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं और यूरेनियम भी उसी तरीके से बहुत बड़ी गहराई के अंदर कहीं मौजूद है। उसको निकाले जाना जो है वो एक कार्य-ए-दारत हुँ। है। अमेरिका को भी इस बात का पता है और ईरान को भी इस हकीकत का अंदाज़ा है और जो टेक्निकल लोग हैं, वो बखूबी इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आगाह हैं। लिहाज़ा अगर आज ईरान ये तैयार भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको जो एक बड़ी मैन पावर दरकार है, उस पूरे यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसके साथ-साथ जो एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ दरकार है, वो मैं समझता हूँ अमेरिका की मदद और इंटरनेशनल जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाज़ा अगर ईरान आज एग्री भी कर लेता है हुँ। कि ठीक है, हम उस यूरेनियम अफ़ज़ूदा जो है, उसको डाउनग्रेड करने के लिए, निकालने के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये कम से कम भी महीनों, साल लग सकते हैं इसमें और उस दौरान क्या ये तमाम मुज़ाकरात 60 दिन का जो एक मुद्दत चुनी गई है, उसके बाद समेट दिए जाएँगे और ये समझा जाएगा कि ईरान वो मुतालबात पूरे नहीं कर पाया, तो लिहाज़ा ईरान को दोबारा बैक टू स्क्वायर वन ले जाया जाए, हुँ। उस पर एक बार फिर जंग खोल दी जाए। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को सब्र और हौसले से चलाना होगा। आपके इल्म में है कि जो जेसीपीओ का माहिदा था, वो 5 ममालिक के एफर्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन के बाद 2 ढाई साल की मुद्दत में जो है वो तय पाया था, जिसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आते ही एक ही कलम के स्ट्रोक से जो है, उसे अनडू कर दिया और उसके बाद जो सूरत-ए-हाल आपके सामने है। तो लिहाज़ा इस मामले की जो ऑलराइट। टेक्निकल डिटेल्स हैं, यही वजह है कि जो अब टेक्निकल नौइयत के मामलात आ रहे हैं, उसकी डिस्कशन में यकीनन इसमें जो हार्डशिप्स हैं, उस पर भी बात होगी और उस पर जो मॉडलिटीज़ तय की जानी है कि कैसे निकाला जाए, कौन निकालेगा और फिर उसको किस तरीके से डाउनग्रेड करके कहाँ डिस्पोज़ल किया जाएगा, ये वो सारी तफ़सीलात हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर इसी तरीके ठीक है, से बड़ा टेक्निकल बेसब्रेपन इश्यू का है ये भी, मुज़ाहरा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।